जीवन में संघर्ष व्यक्ति के आता है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है और हताश हो जाता है। अब इस संघर्ष से वो कैसे निकले, और जीवन में संघर्ष ही नहीं आएगा तो व्यक्ति जीवन में कोई कर्म कार्य करता नहीं है। संघर्ष के बाद ही देखिए सफलता मिलती है। कई बार संघर्ष के बाद भी सफलता नहीं मिलती कि हम अपनी चाह को, अपनी इच्छा को पूरा कर सकें, या जितनी मेहनत हम कर रहे होते हैं उतनी सफलता हमको नहीं मिल रही होती है। तो समझ लीजिए भाग्य अभी आपका आपसे नाराज है, सोया हुआ है या रूठा हुआ है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर धनु राशि के जातकों के लिए 7th हाउस में हुआ था 15 मई को, और 12 जून को देवगुरु बृहस्पति अस्त हो गए। इसका कारण रहे सूर्य देव का आपके 7th हाउस में प्रवेश करना। अब भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति अस्त से उदय हो चुके हैं। भाग्य का समर्थन तो देखिए अब आपको मिलेगा ही। दूसरी अच्छी बात यह है कि शनि देव की स्थिति का योग भी बेहद सुंदर बेहतरीन रिजल्ट आपको लेकर के ये आ रही हैं। गुरु बृहस्पति ने भाग्य को आपके सबसे ज्यादा इफेक्ट किया, क्योंकि ये भाग्य के कारक तत्व हैं। आप मतलब कर्म पूरा कर रहे थे, अपना मतलब 100% दे रहे थे, लेकिन भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा था, पूरी सफलता आपको नहीं मिल रही थी। आपका कार्य 99 तक जाकर के या तो रुक जा रहा था या बीच में कोई परेशानी या बाधा आ जा रही थी। तो अब गुरु बृहस्पति अपने फॉर्म में आ चुके हैं, भाग्य आपका जाग गया है। तो अब आपके लिए एक अच्छे रिजल्ट ये बना करके देंगे और आप स्वयं अनुभव करेंगे। जैसे मैं कहती हूँ कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। देवगुरु बृहस्पति 9 जुलाई से आपके जो है उदित हो चुके हैं। देखिए मैं बार बार ये बात बताती हूँ कि कोई ग्रह उदित हो, मार्गी हो, वक्री हो, या वो राशि परिवर्तन कर रहा हो, तो वो डिग्रियों के हिसाब से रिजल्ट देता है। यानी कि 13, 14, 15 लग जाते हैं, मतलब 3-4 दिन इनके रिजल्ट देखने में मिल जाते हैं। तो अब गुरु बृहस्पति आपके लिए रिजल्ट देने के लिए बाध्य हैं। जैसे जैसे गुरु बृहस्पति की डिग्री बढ़ती जाएंगी आपको रिजल्ट देखने को मिलने लगेगा। आप धनु राशि के जातक हैं तो आपकी राशि के स्वामी भाग्य के कारक उदित अवस्था में आ चुके हैं और 18 अक्टूबर 2025 तक आपके जीवन में परिवर्तन बदलाव आकर के रहेगा। शनि की ढैया के प्रभावी होने पर जो आपके कार्यों में रुकावट बाधाएं आ रही हैं उसे भाग्य के कारक तत्व देवगुरु बृहस्पति आपकी लाइफ से दूर करेंगे। जो आपकी लाइफ में नेगेटिव चल रहा था उसको दूर करेंगे और पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आएंगे, पॉजिटिव दृष्टिकोण लाएंगे। देखिए धनु राशि के लिए चाहे शनि की 7.5 हो या ढैया हो ज्यादा नुकसान नहीं करती। हाँ, यदि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में शनि की पोजीशन खराब है तो आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर तो आपको मतलब शनि के उपाय करने पड़ेंगे। जैसे मैं कहती हूँ ना कि बीमार होने पर मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो इसके मंत्रों का जाप करना पड़ेगा या इसका दान करना पड़ेगा या उपाय आपको करने पड़ेंगे। अब ऐसे तो किसी ना किसी राशि पर ढैया शनि की 7.5 प्रभावी रहती ही है, तो इंसान जीना थोड़ी छोड़ देता है कि अब धनु राशि में 7.5 थी, अब ढैया आ गई, फिर 7.5 आ जाएगी, या कर्क राशि पे आएगी तो कर्क राशि वाले कहेंगे हम परेशान, कन्या राशि वाले कहेंगे हम परेशान, धनु राशि वाले। ऐसा नहीं होता है। ये आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप चार्ट में भी होता है कि उसमें उस ग्रह की पोजीशन क्या है। यदि नीच है, वक्र है, तो आप उसके उपाय कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। हमारे कर्मों के अनुसार भी तो हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज चेक योर पर्सनल हॉरोस्कोप, उसको भी चेक करें कि उसमें ग्रहों की पोजीशन क्या है। धनु राशि के 1st हाउस के स्वामी उदित हो चुके हैं। कर्म और भाग्य, गुरु बृहस्पति भाग्य और शनि आपके कर्मा प्लैनेट, दोनों के अब आपको क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे चलिए जानते हैं विस्तार से। पहला प्रभाव आपको जो देखने को मिलेगा वो ये कि एक तो ये आपके 1st हाउस के स्वामी होते हैं, दूसरा ये आपके सुखेश 4th हाउस के स्वामी होते हैं। 2 केंद्रों के स्वामी होकर के केंद्र में उदित अवस्था में है, तो बहुत ही बेहतरीन परिणाम आपके लिए ये बना रहे हैं। आप स्वयं देखेंगे 18 अक्टूबर तक ये आपको मतलब लाभ प्रदान करेंगे, शुभ परिणाम आपके लिए निर्मित करेंगे। कर्मों का साथ भी आपको अब प्राप्त होगा। कैरियर के कारक होते हैं शनिदेव, उनका भी साथ आपको अब प्राप्त होगा। दूसरा प्रभाव जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको अपने 7th भाव 7th हाउस पर, यहाँ गुरु उदित हुए हैं तो देव गुरु बृहस्पति विवाह के कारक होते हैं, तो सबसे पहले उदय होकर
जिनका विवाह नहीं हो रहा था, विवाह के योग नहीं बन रहे थे, तो अब उसके विवाह के ये योग बनाएंगे। यदि गुरु अस्त होते हैं तो किसी भी प्रकार से विवाह का योग नहीं बन पाता है, कोई ना कोई अड़चन आती ही रहती है। मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन में लाइफ पार्टनर को लेकर के यदि आप परेशान हैं, जो वाद विवाद की स्थिति आपकी उत्पन्न हो रही थी, तो वह अब समाप्त होगी। देखिए, ये स्थिति कुछ भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़े हों। हो सकता है वो किसी कारणवश दूसरे शहर में रहते हों, या कैरियर की दृष्टि से उनको आना जाना पड़ता हो, आपको कोई मतलब उनसे कोई परेशानी हो, या आप उनसे कोई बात करना चाहते हो, तो कोई लड़ाई झगड़ा हो, यही मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो अब ये परेशानी दूर होगी। जो बिजनेस व्यापार को लेकर के परेशान है, काफी टाइम से ग्रोथ, उन्नति देखने को नहीं मिल रही थी, तो उसके अब ये अवसर प्रदान करेंगे। वैसे भी गुरु बृहस्पति जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव का ये विस्तार करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो अब आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लाइफ पार्टनर, मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, उनका फुल सपोर्ट अब आपको देखने को मिलेगा। बिजनेस व्यापार के लिए पार्टनरशिप की तलाश कर रहे हैं, तो अब आपकी तलाश पूरी होगी। तीसरा प्रभाव आपको सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण भाव पर, जो आपका लाभ भाव, इनकम का भाव है, यानी कि 11th हाउस। यहाँ गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि तुला राशि पर, और शनि देव की ये उच्च राशि है तुला राशि, लेकिन गुरु बृहस्पति की ये दृष्टि नीच राशि पर। गुरु की इनसे कोई मित्रता नहीं है, ये मित्र राशि नहीं है, और ना ही ये मित्रवत दृष्टि है इनकी। लेकिन शनि गुरु की राशि मीन राशि में विराजमान है, और गुरु की दृष्टि शनि की उच्च राशि पे, तो शनिदेव गुरु के घर को संभालते हैं और गुरु शनि के उच्च घर को संभालते हैं, ध्यान रखते हैं। इसी कारण 11th हाउस के बेहतरीन शुभ रिजल्ट आपको अगले 4 महीने तक प्राप्त होंगे। यदि आपकी कोई इच्छा, डिजायर्स अधूरे रह गए थे, कर्म के अनुसार रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो अब आपको कर्म के साथ साथ भाग्य का साथ भी अब आपको प्राप्त हो रहा है। कोई कार्य आपका अधूरा रह गया था, या धन की वजह से कोई परेशानी आ गई थी, तो धन लाभ आपको प्राप्त होगा। आपकी इच्छाएं अब पूरी होंगी। देखिए, इच्छाएं सिर्फ धन की ही नहीं होती हैं, किसी भी चीज को लेकर के हो सकती है, संतान को लेकर के हो सकती है, कैरियर के लिए हो सकती है, आपके धार्मिक यात्रा के लिए हो सकती है, धर्म संबंधी हो सकती है, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन को लेकर के हो सकती है, और घूमने की भी हो सकती है। शनि कर्मा प्लैनेट, गुरु बृहस्पति भाग्य के कारक तत्व हैं, तो आपको अपनी मेहनत के द्वारा इनकम में, इच्छाओं में लाभ की प्राप्ति ये करेंगे, और भाग्य का साथ भी आपको इस दौरान पूरा प्राप्त होगा। चौथा प्रभाव आपकी स्वयं की राशि पर गुरु बृहस्पति की 7th दृष्टि पड़ रही है, और 4th हाउस से शनि देव की 10th दृष्टि आपके 1st हाउस पर। ज्योतिष में द्विगोचर दोहरे सिद्धांत के आधार पर शनि और गुरु जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं या अपना प्रभाव डालते हैं, वह घर जागृत हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। 1st हाउस क्या? आप स्वयं, आपकी सोच, आपका व्यक्तित्व, आपका हेड, सर। तो आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल में जो कमी दिख रही थी, काफी टाइम से आप कोई डिसीजन, निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो अब आप कॉन्फिडेंस में आपके मतलब की वृद्धि होगी। स्वास्थ्य में यदि आपको कोई समस्या चल रही थी तो वह दूर होगी, उसमें सुधार होगा। आपको कर्म का और भाग्य का साथ प्राप्त हो रहा है, तो इस समय आप अपने ज्ञान को, नॉलेज को प्राप्त करेंगे, मतलब उसमें वृद्धि करेंगे, जिससे आपको मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए, 1st हाउस हम स्वयं होते हैं, तो यदि आप अपने कैरियर को लेकर के कोई निर्णय लेना चाहते हैं, तो अब उसके अच्छे योग बन रहे हैं, आप निर्णय ले सकते हैं, या जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो उसके भी योग बन रहे हैं। 5वां प्रभाव आपको 3rd हाउस पर देखने को मिलेगा। ये भाव आपके मेहनत का, पराक्रम का, एफर्ट्स का, आपकी हॉबीज का, नेटवर्किंग का, कम्युनिकेशन का। काफी टाइम से आपके सामने मतलब एक चैलेंजिंग सिचुएशन बनी हुई थी कुछ चीज़ों को लेकर के, तो उससे मतलब कि आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, आप कोई निर्णय, डिसीजन ले ही नहीं पा रहे थे, तो अब आपको 2 ग्रहों का सपोर्ट प्राप्त हो रहा है। देखिए, शनि भी अब वक्र हो चुके हैं 13 जुलाई से। हालांकि ये बहुत ही स्लो प्लैनेट है, बहुत धीरे धीरे रिजल्ट देते हैं। इनकी तो डिग्री आने में भी, 5 डिग्री आने में भी ना बहुत टाइम लग जाता है, तो इनका रिजल्ट तो देखिए आपको काफी धीरे धीरे मिलेगा। शनि का प्रभाव भी अब आपको एक घर पीछे, यानी कि आपके 3rd हाउस का प्राप्त होगा।
3rd हाउस पर गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि है। यदि आप IT सेक्टर से हैं, मार्केटिंग, सेल्स, स्पोर्ट्स या मतलब आपका कैरियर ऑनलाइन है, तो इस फील्ड में यदि आप कार्य कर रहे हैं तो आपको सफलता, सक्सेस 100% मिलेगी। ये भाव मेहनत का, और शनि स्वयं मेहनत चाहते हैं कर्म में, साथ ही भाग्य का सपोर्ट भी आपको देखिए मिल रहा है। तो आपको अपनी लाइफ में चुनौतियों से निपटने की शक्ति और पॉजिटिव दृष्टिकोण ये प्रदान करेगी। छोटे भाई बहनों का है तो उनका सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, और आप उनके लिए कुछ करना चाहते थे तो अब आप भी कर पाएंगे। छोटी यात्राओं का योग बना रहे हैं तो जो आपके कैरियर की दृष्टि से काफी फायदेमंद रहेगी, आपको लाभ प्रदान करेगी। देखिए, देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि है तो धार्मिक यात्राएं भी ये आपको करवा सकती है और आपको धर्म अध्यात्म की ओर ये प्रेरित करेगी, जोड़ के रखेगी। तो देखिए, आपके 7th हाउस पर गुरु का जागृत होना, बिजनेस व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। आपके लाइफ पार्टनर का आपको सहयोग प्राप्त होगा। 11th हाउस सबसे ज्यादा प्रभावी हो रहा है। कैरियर, इनकम में वृद्धि देखने को मिलेगी। जो रुकावट, बाधाएं मतलब बनी हुई थी वे दूर होगी और आप अपने मेहनत, पराक्रम से मान सम्मान को प्राप्त कर पाएंगे, जिससे आपको कर्म और भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा और आप अपने लक्ष्य, एम को पूरा करेंगे और आप एक नए जीवन, उम्मीद, साधन, आयाम को प्राप्त करने जा रहे हैं। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, फिर कह रही हूँ कि प्लीज अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप को जरूर चेक कीजिएगा कि गुरु की पोजीशन उसमें क्या है। 6, 8, 12 में तो नहीं है। अगर 6, 8, 12 में है तो प्लीज उपाय करके चलिएगा या उनके मंत्र जाप कीजिएगा, जिससे कि वो प्लस में आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि यूनिवर्स गोचर इतना अच्छा आया है तो आप इससे वंचित रह जाएं, और पूरे 4 महीने के लिए। सो प्लीज इसके उपाय जरूर करके चलेगा। तो अब आपको उपाय क्या करने हैं। बृहस्पतिवार को 1 लोटे जल में हल्दी और थोड़ा सा मीठा डाल के, पीले पुष्प डाल के आप केले के वृक्ष पर अर्पित करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम से गुरुवे नमः का जाप कीजिएगा, या आप इनके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ संध्या समय सुन लीजिएगा। अगर आपको याद है तो आप बैठ के कर लीजिएगा, ज़्यादा देर नहीं लगती है, और नहीं है आपको तो डाउनलोड करके सुन लीजिएगा। आप इनके लिए पीली वस्तु का दान दे सकते हैं। जो व्रत रख सकते हैं वो व्रत भी रख लीजिएगा, अगर किसी के नीचे तो मतलब कि उनकी पर्सनल हॉरोस्कोप में। इतना पवित्र और बेहतरीन मास चल रहा है, श्रावण का महीना, सावन मास। जैसे मैं कहती हूँ ना, शिव हैं तो हमारी हर समस्या का समाधान है। 1 लोटे जल में गुड़, शहद, शक्कर आप डाल के, सफेद तिल डाल के, अक्षत डालिए, खंडित नहीं होने चाहिए, और आप उसमें बिलपत्र डालिए, शमी का पत्र डालिए, और उसमें आप जो है आंकड़े का पुष्प डालिए, अपराजिता का पुष्प डालिए, जो आपको मिल जाए डाल करके आप शिव पे अर्पित करें। और अर्पित करते हुए अगर आपको इनका रुद्राष्टकम याद है तो प्लीज जरूर बोलिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और वो है नमामि श्मशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मा वेद स्वरूपम निजम निर्गुण निर्विकल्पम रियम चिदाकाशमाकाश वासम भजिम। ये बोलते हुए करेगा। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप इनका पंचाक्षरी षडाक्षरी मंत्र बोल दीजिए, नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय, और उससे ही जल अर्पित करना चाहिए। कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। कुछ नहीं याद है तो शिव शिव ही बोलिए। फिर देखिए आपको कितना अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। और शिव पुराण में तो वैसे भी वर्णन है कि यदि आप इनका जल प्रदोष समय चढ़ाते हैं, इनकी पूजा प्रदोष समय करते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।